तो दोस्तों आज हम बताने वाले हैं एक बढ़िया टॉपिक जो कि रक्त संबंध है। रक्त संबंध मतलब हम एक पिछले वीडियो में बता भी चुके हैं कि ये किस प्रकार से निकालते हैं, उसका डायग्राम बनाना नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, जो कि माता पिता या भाई बहन इसे दर्शाने के लिए हम पहले बता चुके हैं। अब हमें बताना है सिंपल कि जो प्रश्न लिखा है तो उसे किस प्रकार वो संबंधित हो सकता है। तो हमें उसका संबंध बताना है जो कि आप देख रहे हैं बोर्ड स्क्रीन पर क्या लिखा है। तो सबसे पहले प्रश्न को बढ़िया से पढ़ना है। क्या करना है? सबसे पहले तो हमें पढ़ना है प्रश्न को। तो वो क्या कह रहा है? एक महिला की ओर इशारा करते, एक महिला की ओर संकेत करते हुए, मतलब एक महिला और पुरुष दो हैं, उन्होंने संकेत करते हुए एक पुरुष ने कहा, एक पुरुष ने कहा, क्या कहा? इसके इकलौते भाई का बेटा, मतलब उस महिला के इकलौते भाई, एक ही भाई है उसका, भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है, मेरी पत्नी का भाई है को उसने कहा इसके इसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। अब यह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है? अब हमें उस महिला और पुरुष का संबंध बताना है कि क्या संबंध है उसका। देखो चार ऑप्शन भी दिए हैं, सास, मामी या ससुर की बहन या माँ की बहन। अब हमको क्या करना है? तो देखो जब भी इस प्रकार के प्रश्नों अगर समझ में ना आए या समझ में आ भी जाए तो अपन को शुरू कहां से करना है वो हम आपको बताते हैं। तो देखो सबसे पहले तो हमें देखना है जो सबसे पहले लिखा रहता है उसे सोचना है कि वो कहां आएगा। तो देखो जो सबसे पहले एक महिला की ओर संकेत करते हुए, अब जो देखना है किसने कहा, किसने कहा? तो पुरुष ने कहा, पुरुष ने कहा। तो हम सबसे पहले किसे लेंगे? पुरुष को। तो देखो भाई हमने यहाँ एक डब्बा बनाया और इसमें क्या किया, इसमें पुरुष को बिठा दिया, ये हो गया पुरुष। सबसे पहले जो जो नीचे लिखा है हम उसे लेंगे, अब पुरुष को लेंगे। अब उन्होंने क्या कहा? पुरुष। तो अब पुरुष क्या कह रहा है अब ये देखना है। तो पुरुष क्या कह रहा है कि इसके इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। अब देखो यहाँ प्रश्न उसने घुमा दिया है, इसके इकलौते, इसके इकलौते हमें पता ही नहीं है किसकी। तो सबसे पहले ये देखो, इसके मतलब मेरी पत्नी का भाई। अब अपन कहां प्रश्न पर जाएंगे? एंड में आ जाओ। मेरी पत्नी का भाई कहीं भी जाए, अब इस पुरुष की पत्नी का भाई। देखो हम पुरुष को प्लस से प्रदर्शित करते हैं और उसकी पत्नी को किससे? माइनस से प्रदर्शित करेंगे। तो ये होगी उनकी कौन? ये होगी पत्नी। अब पत्नी, अब उन्होंने क्या कहा? पत्नी का भाई। तो यहाँ क्या, भाई को हम किससे प्लस से प्रदर्शित करेंगे और यहाँ लिख देंगे भाई किसका? ये पत्नी का भाई है। इतना ध्यान में रखना कि ये पत्नी का भाई है, तो इसका वो साला लगेगा, पत्नी का भाई। अब देखो, अब ऊपर की तरफ आ जाओ, ऊपर। तो ऊपर क्या, अब पत्नी का भाई हो गया। अब इसके इकलौते भाई का बेटा है, मतलब वो किसके? जो वो दूसरी औरत है, दूसरी औरत को हम कहां लिखेंगे? यहां अलग, ये दो दूसरी औरत है, ये महिला, ये महिला है। तो अब ये महिला दूसरी है। अब इसके इकलौते भाई, इसका केवल एक ही भाई है। अब बात समझ में आ रही है? इसके इकलौते भाई। तो देखो भाई इसका भाई, इस महिला का भाई, प्लस से प्रदर्शित करेंगे। इकलौते भाई का को है, कौन है? इकलौते भाई का बेटा, बेटा को कहलाता है। तो बेटा नीचे जाएंगे तो इकलौते भाई का बेटा ये है भाई। कहा इसने कहा। अब आप पूरा पेपर मतलब पूरा प्रश्न ध्यान से पढ़ लो। तो एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, क्या कहा? कि इसके, अब इसने कहा कि इसके इसके इकलौते भाई। अब इसके इकलौते भाई, भाई भाई का बेटा, इकलौते भाई, अब तय हो जाए बेटा, भाई का बेटा, बेटा को है, इकलौते भाई का बेटा, इसे भी प्लस से प्रदर्शित करेंगे। इकलौते भाई का बेटा मेरी पत्नी का भाई है। अब भाई साहब जब इनकी पत्नी का भाई, अब ये बेटा और ये भाई दोनों क्या हो गए? दोनों एक हो गए हैं। इतना अगर समझ लिया तो पूरा प्रश्न ही हल हो गया। अब ये इसकी पत्नी का भाई और इसके भाई का बेटा दोनों क्या हो गए? एक हो गए। अब ये दोनों हो गए पति पत्नी। तो देखो भाई अपनी पत्नी की माँ या पिता क्या लगते हैं? तो भाई या तो माँ होती तो सास लग जाती, और जब माँ नहीं है, ये तो है कौन? बेटा, यानी वो तो है ससुर। तो भाई जब ससुर हैं, ससुर, तो अब वो पूछ क्या रहा है?
महिला का किससे, पुरुष से संबंध, महिला एक वह महिला उस पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, मतलब वो इन दोनों की बात कर रहा है, इस महिला और इस पुरुष की बात कर रहा है। तो देखो भाई, अपनी पत्नी का माता पिता क्या लगेंगे, ससुर। अपनी पत्नी का पिता, ये तो पिता है, तो वो लगेगा ससुर। ये जो भाई है ना, ये किसका पिता है, पत्नी का। देखो इसका बेटा, ये दोनों तो एक ही हो गई, ये दोनों एक ही हो गए। क्या हो गए कि इसका महिला के भाई का बेटा और पत्नी, देखो एक ही बात हो रही है। तो अब ये दोनों एक ही हो गए। तो अब वो पूछ किसका रहा है, पूछ रहा है पुरुष और महिला इन दोनों का। तो देखो ये अगर यहां ये भाई तो ससुर हो गया, ये भाई ससुर हो गया ए, ठीक है, ये इसे हम ससुर लिख देंगे, ससुर लिख देंगे। तो अब पूछ रहा है महिला का, तो ये भाई उसकी बहन होगी, ये उसकी बहन है, ससुर की बहन। तो इसे हम क्या लिखेंगे, बहन। अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा। क्यों, देखो अपनी पत्नी का पिता कहेगा अपना ससुर, और अपने ससुर की बहन होगी ससुर की बहन। वो उसका कोई संबंध नहीं होता, वो ससुर की बहन होती है। अब यही तो कहेंगे, वो क्या कहेंगे भाई, ससुर की बहन। तो यही हमारा सी नंबर का फिर आंसर हो जाएगा, ससुर की बहन। क्या है कि अपन इतना ही इसमें समझना था, वो कुछ वो बहुत घुमा रहा है। अब अगर आपने इन दोनों को समझ लिया, किसे, ये बेटा और ये भाई, तो भाई साहब पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एक ही बात है। कौन कौन, देखो ये यहाँ लिखा है भाई का बेटा। अब जब भाई का बेटा और मेरी पत्नी का भाई, इसकी पत्नी का भाई और इसकी भाई का बेटा, ये दोनों एक ही बात है, इसी से संबंधित वो प्रश्न कह रहा है, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ससुर। और ससुर की बहन क्या होगी, ससुर की बहन। बस उसका कोई संबंध नहीं होता, उसका तो यही संबंध होगा कि वो ससुर की बहन है। तो इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हो जाएगा और सी नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, हम मिलते हैं अब अगले वीडियो